Good afternoon, students. Today we are discuss a new topic, pharmaceutical aid in pharmacognosy. Pharmaceutical aids पहला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़. फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़ जो होता है, जैसे कि नेसेसिटीज़ का मतलब होता है आवश्यकताएं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज. इसका मतलब होता है कि फार्मास्यूटिकल एड्स जो होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ से? वेजिटेबल, सब्जी. एनिमल जो होता है जानवरों से पाए जाते हैं, वेजिटेबल मतलब कि सब्जियों से पाए जाते हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ, और सिंथेटिक सोर्सेज. सिंथेटिक सोर्सेज क्या होता है? जो कि हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो चीज़ हमारी सिंथेटिक सोर्सेज होती है. ठीक है, जैसे कि केमिकल, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया. ठीक है, ये सब हमारे सिंथेटिक सोर्सेस हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एड्स आर द ड्रग्स विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. इसका मतलब होता है फार्मास्यूटिकल एड्स जो होती हैं, जो कि हम जैसे कोई ड्रग बना रहे हैं, जैसे कुछ भी टैबलेट हो गया, सिरप हो गई, कैप्सूल हो गया, तो उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है वो कम मात्रा में मिलाया जाता है या तो बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है, पर उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है. उस चीज़ को कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स. ठीक है, फिर है बट दे आर इसेंशियली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, इंजेक्शन, इमल्शन, ऑइंटमेंट. ठीक है, टैबलेट हो गया, उसमें बनाने में फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ होता है. इंजेक्शन बनाने में भी फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ होता है, इमल्शन और ऑइंटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बताया गया कहाँ से पाया जाता है. एनिमल से पाया जाता है, वेजिटेबल से पाया जाता है, मिनरल से पाया जाता है और सिंथेटिक सोर्सेज से पाया जाता है. तो पहला है एनिमल्स के जो एग्जाम्पल है वो होता है बीस वैक्स, जिलेटिन हो गया, लैक्टोस हो गया. ये हमारे एनिमल के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, एनिमल से पाए जाते हैं तो एग्जाम्पल में बीस वैक्स लिख सकते हैं, जिलेटिन हो गया, लैक्टोस हो गया. नेक्स्ट वेजिटेबल में कार्डेमोम और पेपरमिंट. ठीक है, कार्डेमोम इलायची और पेपरमिंट ये लिख सकते हैं. मिनरल में टाल्क, कैलामाइन, चौक. ठीक है, सिंथेटिक में एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं. उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स का पहला है कलरिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू कलर अदर सब्सटेंस दैट आर डिवाइड ऑफ कलर. इसका मतलब होता है कलरिंग एजेंट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसमें यूज, जैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं, कोई टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें कलर देने के लिए उसको यूज्ड होता है. तो वो अदर सब्सटेंस को, जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसमें कलर नहीं है, उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए कलरिंग एजेंट का यूज्ड होता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्वीटनिंग एजेंट. स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं? स्वीटनिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू अ ड्रग फॉर्मुलेशन टू मास्क इट्स बिटर टेस्ट. जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट वो चीज़ होती है, वो एजेंट होते हैं जो कि जैसे कि कोई टैबलेट है तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बिटर है, कड़वा है, तो उसको उसमें स्वीटनिंग एजेंट प्रोवाइड करके वो दवाई जो होती है वो मीठी हो जाती है, ताकि पेशेंट जो होता है वो ईज़िली ले सके, ईज़िली उसको लेने में, ओरली लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो. इस वजह से स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया जाता है. ठीक है, कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट का उपयोग होता है. फिर नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट आर टू टाइप्स. स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल. ठीक, नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल में कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज. नेचुरल जैसे कि प्राकृतिक. स्वीटनिंग एजेंट आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन होता है नेचुरल सोर्सेज, सेकंड होता है आर्टिफिशियल सोर्सेज. तो फर्स्ट वन की बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं जो हमकी प्राकृतिक से हमें पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज. आर्टिफिशियल में क्या लिख सकते हैं? सैकरीन हो गया, सोडियम साइक्लोमेट हो गया. ये दो हमारे स्वीटनिंग एजेंट के हैं. उसके बाद करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट दिस सब्सटेंस आर एडेड टू इम्पार्ट फ्लेवर टू अनदर सब्सटेंस. मतलब कि दूसरा जो सब्सटेंस है, जैसे कि कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसमें फ्लेवर देने के लिए इसका यूज्ड होता है. ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? जैसे कि कोई ड्रग हो गई, टैबलेट हो गया या सिरप हो गई, तो उसमें फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट का यूज होता है. ठीक, उसके बाद
फ्लेवरिंग एजेंट भी जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन होता है हमारा नेचुरल फ्लेवर, सेकंड होता है सिंथेटिक फ्लेवर। फर्स्ट वन की बात करते हैं नेचुरल फ्लेवर। नेचुरल फ्लेवर जो होते हैं, नेचुरल फ्लेवर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि जो चीज़ हमें प्राकृतिक से मिलती है उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में जैसे कि हम लिख सकते हैं कार्डेमोम, इलायची, जिंजर, अदरक हो गया, ऑरेंज, बनाना, ये सब हमारे नेचुरल फ्लेवर हैं। ये सब फ्लेवरिंग एजेंट में नेचुरल फ्लेवर में आते हैं, जैसे कि कार्डेमोम, जिंजर, ऑरेंज और बनाना। नेक्स्ट सिंथेटिक फ्लेवर। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फ्लेवर। उसमें क्या आता है, सिंथेटिक फ्लेवर जो होता है, जो कि चीज़ हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जो चीज़ हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उसमें उस चीज़ को हम सिंथेटिक फ्लेवर कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या होता है, दिस सब्सटेंस ऑल्सो नोन एज थिकनर्स। कॉर्न स्टार्च इज़ द मोस्ट कॉमन थिकनिंग एजेंट यूज्ड इन द इंडस्ट्री। It is mixed with water or juice and boiled to make filling and to give a glossy semi-clear finish to products. इसका क्या मतलब होता है, दिस सब्सटेंस ऑल्सो नोन एज थिकनर्स। इन सब्सटेंस को और क्या कह सकते हैं, थिकनर्स भी बोला जाता है। थिकनर्स जैसे कि जो चीज़ जो अदर सब्सटेंस को हल्का मोटा, मतलब कि हल्का मोटा प्रोवाइड करता है। मतलब थिकनिंग एजेंट का होता है कि जो मोटे चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉर्न स्टार्च इज़ द मोस्ट कॉमन थिकनिंग एजेंट। कॉर्न स्टार्च जो होता है ये हमारा एग्जाम्पल में बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, और ये जो होता है ज़्यादातर इंडस्ट्री में इसका यूज्ड होता है, ठीक है। कॉर्न स्टार्च जो होता है ये हमारा इंडस्ट्री में थिकनिंग एजेंट के रूप में बहुत ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इट इज़ मिक्स्ड विथ वाटर। इस कॉर्न स्टार्च को जो होता है वाटर के साथ मिलाया जाता है, वाटर हो गया या तो जूस के साथ, और फिर बॉइल्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बॉइल्ड किया जाता है एंड टू गिव अ ग्लॉसी सेमी क्लियर फिनिश टू प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जैसे कि ट्यूब हम देख रहे हैं, ट्यूब हो गया, उसमें हल्का सा थिकनिंग एजेंट होती है, थिकनिंग एजेंट प्रोवाइड होता है, उस सब चीज़ों से इसे कहते हैं थिकनिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट परमिट्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अकाशिया, अगार, बेंटोनाइट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि जो चीज़, जैसे कि ऑयल इन वाटर हो गया, एक बीकर है, उसमें हमने वाटर भी डाला है, उसमें ऊपर से ऑयल भी डाला है, तो दो लिक्विड फॉर्म में हो गए। ये दोनों लिक्विड मिल नहीं रहे हैं, ये दोनों लिक्विड जो चीज़ नहीं मिल रही, इमिसिबल लिक्विड हैं, मतलब कि ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, शेक कर रहे हैं उनको लेकिन तब भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं, अकाशिया, अगार और बेंटोनाइट। डिफिनेशन की बात करें इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो डिफिनेशन होती है इसकी, इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ अ केमिकल, ये केमिकल होते हैं, केमिकल कंपाउंड के होते हैं, दैट परमिट्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब कि मिक्सिंग की जाती है दो केमिकल या तीन केमिकल से, बट ये जो होता है इमिसिबल लिक्विड होता है, ये घुलनशील, घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल होते हैं इसके इमल्सिफाइंग एजेंट के, तो अकाशिया, अगार और बेंटोनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो सबसे पहला इसका मेन जो पॉइंट होता है वो होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट विच आर एडेड टू एन ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये जो होता है सिर्फ यूज़ होता है ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म में, मतलब कि जो ड्रग हम ओरली लेते हैं, ठीक है, ओरल जो ड्रग लेते हैं सिर्फ इसका उपयोग जो होता है सिर्फ उसी में ही होता है। इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स और आर आल्सो नोन एज, इसे और क्या कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेटर्स भी कहा जाता है एंड डिसइंटीग्रेंट्स भी कहा जाता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स को डिसइंटीग्रेटर्स भी बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद आर द सब्सटेंस, डिफिनेशन की बात करते हैं इसकी, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू एन ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म सच एज टैबलेट। इसका क्या मतलब होता है कि इसका जो यूज होता है वो सिर्फ टैबलेट बनाने या जितने भी ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड मतलब कि हार्ड, ठीक है, जितनी भी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ओरल, उसमें इसका उपयोग किया जाता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट की डिफिनेशन क्या होती है, दैट इज एडेड टू फ्लूइड्स
टू प्रमोट पार्टिकल्स सस्पेंशन और डिस्पर्शन एंड रिड्यूस सेडिमेंटेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, फ्लूइड्स ऐड किए जाते हैं टू जितने भी थोड़े हार्ड, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, जैसे कि थोड़े दाने टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फ्लूइड्स ऐड किया जाता है तो रिड्यूस करता है सेडिमेंटेशन को। ऑल दिस ड्रिंक्स कैन कंटेन प्रिजर्वेटिव्स एंड ड्रिंक्स अदर देन जूस कैन कंटेन एडिटिव्स टू कलर फ्लेवर एंड स्वीटन। इसमें क्या क्या होता है, जो भी सस्पेंडिंग एजेंट जो इसमें यूज्ड होता है, जैसे कि जिसमें किसमें यूज्ड होता है, ड्रिंक्स में हो गया है, जूस जो होते हैं उसमें यूज्ड होता है। तो जूस में क्या करता है, जूस में एक कलर प्रोवाइड करता है, फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है और स्वीटन, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट उसको भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल एड्स के कुछ क्लासिफिकेशन, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू, इसी क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल है। कलरिंग एजेंट अभी जैसा बताया कि कलरिंग एजेंट जो होता है वो जो सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, कैरामेल हो गया, टर्मरिक हो गया, सेफ्रॉन हो गया, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी जो होता है कलरिंग एजेंट का मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है, जैसे कि कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें फ्लेवर, उस चीज़ में फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट का यूज होता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जांपल में हम कह सकते हैं कार्डेमोम, ठीक है, कार्डेमोम हो गया, लेमन ऑयल और मेंथा ऑयल, ठीक, एग्जांपल में कार्डेमोम, लेमन ऑयल एंड मेंथा ऑयल। स्वीटनिंग एजेंट भी जैसा कि बताया कि स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं, जो भी हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, या डोजेज कुछ भी, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया या कैप्सूल नहीं सॉरी सिरप हो गया, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उसका जो टेस्ट होगा वो हल्का मीठा टेस्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं हनी हो गया, लिक्रेसी हो गया। उसके बाद आता है इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। ये क्या होता है, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं एकाशिया, अगार, बेंटोनाइट और जिलेटिन, ठीक। सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जाम्पल होते हैं एकाशिया, अगार, बेंटोनाइट और जिलेटिन। फिर आता है ऑइंटमेंट बेसिस में क्या होता है, बीस वैक्स। इसके एग्जांपल जैसे कि ऑइंटमेंट, जैसे कि ऑइंटमेंट आते हैं जैसे मार्केट में, मूव हो गया, वॉलनी हो गया, ये सब ऑइंटमेंट है। तो इसमें जो जैसे कि कोई ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिया जा सकता है, एग्जांपल में बीस वैक्स उसका यूज हो गया, लैनोलिन यूज किया जा सकता है, वुल्फैट, ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। उसके बाद आता है ड्यूलियंट्स में जो यूज होता है, इसके एग्जांपल होते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, सेसेम ऑयल, ठीक है। व्हीकल्स में भी ओलाइव ऑयल दिया यूज हो, इसके एग्जांपल हो सकते हैं एरएचएस ऑयल, ठीक है। व्हीकल्स में जो होता है ओलाइव ऑयल, एरएचएस ऑयल। ओलाइव ऑयल जो होता है, ओलाइव ऑयल हिंदी में इसको जैतून का तेल बोलते हैं, एंड एरएचएस ऑयल को मूंगफली का तेल ऑयल बोला जाता है, मूंगफली का तेल बोलते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं स्टार्च, स्पैगोल और स्पैगोल हस्क, ठीक है। स्टार्च होता है और स्पैगोल हस्क होता है। लुब्रिकेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेंट्स, इसमें जो यूज होता है टाल्क हो गया, कोकोआ बटर, ठीक, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन फार्मास्यूटिकल एड्स द ड्रग्स आर प्रेजेंट। इन फार्मास्यूटिकल एड्स में कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं, जो पाई जाती है, जो इसमें पढ़नी होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं। तो पहली होती है एरएचएस ऑयल। फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, तो पहली होती है हमारी एरएचएस ऑयल, ठीक है। सेकेंड होती है हनी, थर्ड होती है जिलेटिन, फोर्थ होती है ट्रेगाकैंथ, फिफ्थ होती है गुआर गम और अगार एंड ओलाइव ऑयल, ठीक। ये जो ड्रग होती हैं ये हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। एरएचएस ऑयल जो होता है, जैसा कि बताया, एरएचएस ऑयल जो होता है मूंगफली का तेल होता है, ठीक है। इसमें हमें बायोलॉजिकल सोर्स और सिनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड यूजेस पढ़ने हैं। वैसे ही हनी, शहद,
जिलेटिन हो गया, ट्रेगाकैंथ, ग्वेरगम अगार और ओलाइव ऑयल, ये सब चीज़ें हमें फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती हैं।